हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो भाई जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है और एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ठीक है, नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भाई संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार जो है इनको मई 2025 में ही यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें तो भाई यूपीएससी जो है या फिर संघ लोक सेवा आयोग, इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 315 से 323 में किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें यूपीएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1926। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1926। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो भी बात करें डप्पू नृत्य जो है यह इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, डप्पू नृत्य जो है यह आंध्र प्रदेश का नृत्य रूप है। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो ये भी काफी बार पूछा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के सीएम की, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, कौन है, चंद्रबाबू नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में डैश ने दहशाला प्रणाली प्रारंभ की थी। तो भाई गुप्त काल में किसने दहशाला प्रणाली को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, अकबर द्वारा दहशाला प्रणाली को शुरू किया गया था। और अगर बात करें इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो भाई इसकी शुरुआत की गई थी 1580 में। ठीक है, 1580 में इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद डैश से मिलकर बनती है। तो भाई बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो भारत की संसद है वह किससे मिलकर बनती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनती है भारत की संसद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो भी बात करें हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो भाई ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और अगर बात करें हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1949 से 1950। ठीक है, 1949 से 1950 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो सबसे पहले हुई थी मैक्सिको में। और शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, जो कि कहाँ के थे, यह थे यूएसए के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और अगर बात करें भारत में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भारत में इसकी स्थापना या फिर भारत में हरित क्रांति को लाने का जो श्रेय दिया जाता है स्वामीनाथन को दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर स्वामीनाथन को दिया जाता है। और बात करें स्थापना कब हुई थी, तो भारत में इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, और बात करें शुरुआत की, तो भाई शुरुआत की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो भाई सभी पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। तो भाई बात करें राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है। तो बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किसका है, राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और अगर बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो भाई भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और यह स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क है और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह स्थित है असम में।
ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात करें यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भाई एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। और बात कर लेते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो भाई सभी पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और काफी संभावना है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था, तो भाई बात करें कुतुब मीनार का जो 5वें तल का निर्माण किया गया था यह किसके शासनकाल में किया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान कराया गया था कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण। और अगर हम बात करें कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिल है, तो भाई कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल हैं। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कुल 5 मंजिल हैं कुतुब मीनार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो भाई बात करें स्वतंत्र अवध वंश की जो नींव रखी गई थी यह रखी गई थी शहादत खान के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम को कब त्याग दिया, तो भाई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम को त्याग दिया था 1956 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलेगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कदम बांध किस नदी के संगम पर स्थित है, तो भाई बात करें कदम बांध जो है यह किस नदियों के संगम पर स्थित है, तो यह स्थित है कदम और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। गोदावरी नदी की आप बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के पश्चिम में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी। और बात करें गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति देने वाले देश के रूप में वर्णित करता है, तो भाई संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द है जो भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति देने वाले देश के रूप में वर्णित करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा संप्रभु। ठीक है, संप्रभु जो शब्द है यह भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति देने वाले देश के रूप में वर्णित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत का पहला मुगल सम्राट कौन बना था, तो भाई इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद जो पहला मुगल सम्राट बना था तो वह बना था कौन, बाबर। ठीक है, ऑप्शन सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर जो है यह इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत का पहला मुगल सम्राट बना था और मुगल वंश के संस्थापक भी बाबर थे, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अबोर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो भाई अबोर की पहाड़ियां जो हैं यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है अबोर की पहाड़ियां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष की गई, तो भाई मुंबई में सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना की गई थी 1954 में की गई। ठीक है, 1954 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब से निकलने वाली पांच नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में किस नदी में मिल जाती हैं, तो भाई बात करें पंजाब से निकलने वाली जो 5 नदियां हैं यह पाकिस्तान के मिठानकोट में किस नदी में मिल जाती हैं, तो भाई ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिजोरम के लोगों का परंपरागत बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, तो भाई यह बस नृत्य नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बांस नृत्य। ठीक है, बांस नृत्य यहाँ पे हो जाएगा। मिजोरम के लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको चेराव कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेराव कहा जाता है मिजोरम के पारंपरिक लोगों का जो बांस नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ला लीगा खिताब किस खेल से संबंधित है, तो भाई बात करें ला लीगा का जो खिताब है यह संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे काफी बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीटी कल्चर किसे कहा जाता है, तो भाई वीटी कल्चर जो है यह कहा जाता है अंगूर के खेतों को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वीटी कल्चर कहा जाता है अंगूर के खेतों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान क्या रहा? तो भाई 1857 तक भारत के जो मुगल सम्राट थे लगभग 2 वर्षों तक इनका निवास स्थान क्या रहा है? तो भाई लाल किला इनका निवास स्थान रहा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो भाई बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 43B। ठीक है, अनुच्छेद 43B जो है यह सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।